ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा का आज 15वां दिन है। यानी लगभग जो वोटर अधिकार यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। कल पटना में जाकर ये यात्रा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी एक बड़ी रैली के साथ। और इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा से हासिल क्या हुआ है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, 15वां दिन है आज वोटर अधिकार यात्रा का, क्या प्रभाव डाला इसने बिहार की जनता पर? देखिए, यात्रा आज विश्राम पर है। राहुल और तेजस्वी विश्राम कर रहे हैं लगातार 14 दिनों की यात्रा के बाद, और कल पटना में पैदल मार्च के साथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। आपने पूछा कि इससे हासिल क्या हुआ। इससे हासिल यही हुआ कि जो महागठबंधन एनडीए के साथ जबरदस्त तरीके से टकराता हुआ नजर आ रहा था, वो अब बैकफुट पर चला गया है। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन की लोटियां डुबो दी है और सियासी नैया को पूरी तरह से डुबाने का काम किया है। जो तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे, एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे थे, वो सारे मुद्दे गायब हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, वोट चोरी। राहुल गांधी ने सारे मुद्दों को खत्म करा दिया और 15 दिन पूरा समय बर्बाद कर दिया महागठबंधन का एक फर्जी नैरेटिव गढ़ने में। आप देखिए कि इस यात्रा से हासिल क्या हुआ। इस यात्रा से सिर्फ यही हासिल हुआ कि महागठबंधन जो है उसके बड़े बड़े नेता आए। राहुल गांधी ने ताकत दिखाने की कोशिश की, तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश की कि हम अपनी यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को ला रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को ला रहे हैं, मेरी बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा वो आ रही हैं। उसके अलावा कई राज्यों के बड़े नेता अखिलेश यादव पहुंचे और पूरा विपक्षी कुनबा को उन्होंने बिहार में लाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर दबाव डाला कि 70 सीटों से कम में हम मानने वाले नहीं हैं, ये हमारी ताकत है। लेकिन आप समझिए, इस यात्रा से हासिल क्या हुआ। इस यात्रा से हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इस यात्रा से और ज्यादा छवि खराब हो गई राहुल गांधी की, क्योंकि उनकी सभाओं में सीधे देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प देखने को मिली। ऐसी नौबत क्यों आई? जब भी कोई नेता यात्रा करता है तो यात्रा लोकतंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि सड़क पर उतरकर यात्रा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे नेता हैं जो कि एसी कमरों से ही पॉलिटिक्स करते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने बड़ा शानदार फैसला लिया कि वो बिहार में जाएंगे, सड़कों पर पैदल भी चलेंगे, गाड़ियों से भी चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, कनेक्ट होंगे। ये बहुत शानदार फैसला था और उनकी वजह से तेजस्वी यादव जैसे नेता जो एसी कमरों में बंद रहते थे वो भी सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी यात्रा के जरिए खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, जिस यात्रा के जरिए वो लोगों के बीच में जगह बना सकते थे। क्योंकि जब वो सड़कों पर चले होंगे, उन्होंने आसपास में घर देखे होंगे, लोगों से कनेक्ट हुए होंगे, तो उनको पता चला होगा। पहली बार राहुल गांधी इतने दिन बिहार में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर बिहार में इतने दिन समय बिताता है तो निश्चित तौर पर यह प्रशंसा करने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी इस मुद्दे को भुना सकते थे, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ चौपट कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही नारा लगाया, वोट चोर, गद्दी छोड़। इससे क्या जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या इससे चुनाव पलट गया है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप देखिए दूसरी ओर किस तरह से नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से सीधे 1100 कर दी गई। महिला आरक्षण को 35% हर सरकारी नौकरी में कर दी गई। पुनौरा धाम में 900 करोड़ की लागत से सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हर महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आप देखिए उसके अलावा कितनी बड़ी बड़ी फैसलाएं नीतीश ने इन बीच में ली है, और यात्रा के बीच बीच में ही इन्होंने बड़े फैसले लिए। यानी एक तरफ एनडीए जो है जनता के बीच में गया अपने मुद्दों को लेकर, विजन को लेकर, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी पूरा उनका जो कार्यक्रम रहा सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी पर सीमित रह गया। जबकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि बिहार में चुनाव आयोग सही से काम कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम इसको पूरी तरह से रद्द करेंगे। लेकिन अब 1 सितंबर का तारीख कल है। कल जो एसआईआर है उसकी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और फिर नया वोटर लिस्ट आएगा। कहा जा रहा है कि बिहार में 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि आप अगर वोटर हैं तो अपने कागज साबित करिए। अगर आप 2003 से पहले आए हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा। ऐसे तो आप धर्मशाला नहीं है कि कहीं से आकर रह लोगे। 22 लाख लोगों के नाम काटे गए, 31 लाख से ज्यादा दूसरे राज्यों में गए, कई लोगों के नाम 2 जगह थे। तो बहुत सारे विवाद के बाद
आखिरकार एसआईआर का काम लगभग पूरा हो ही गया और कल फाइनली जब एक बार चुनाव आयोग पूरा लिस्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे डाल ही दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनल प्रक्रिया आनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो प्रतिक्रिया आएगी उस अभी संभावना यही जता रही है कि वो सरकार के पक्ष में इसलिए होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलू को देखा। उन्होंने आधार कार्ड को जोड़ने के लिए कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुद माना कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम सुनवाइयों में जो समझ में आया लोगों को, जो वहां पर राय रखी गई, उसके मुताबिक यात्रा में इस पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे और यही कारण है कि 15-20 दिनों में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में गिरावट आ गई। बतौर सीएम अभी टाइम्स नाउ जेवीसी का नया सर्वे आया, उनकी लोकप्रियता काफी घट गई है। सीएम के तौर पर वो पहली पसंद है क्योंकि एमवाई समीकरण है, लेकिन वो नीचे आ गया क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे गौन हो गए। पिछले कुछ दिनों में बिहार में हत्याएं हुई, कुछ बड़े मामले सामने आए, उन मुद्दों को ये मुद्दा नहीं बना पाए क्योंकि ये सिर्फ वोट चोरी में रह गए। और इस बीच में नीतीश कुमार ने क्या किया, कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। पिछले कई दिनों से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है और चुनाव से पहले सरकार यदि इस तरह से एक्टिव रहती है और चुनाव दीपावली और छठ के दौरान होने को है, ऐसे में हिंदू वोटर बिहार में सबसे ज्यादा उसकी तादाद है, ऐसे में सरकार जब कोई ना कोई बड़ा दाव खेलेगी ही अभी चुनाव से पहले, और बिहार में भी अब सनातन की बातें जोर शोर से होने लगी हैं। ऐसे में आप देखिए कि एक तबका जो है वो पूरी तरह से वोटरों पर फोकस है तमाम मुद्दों को लेकर। उसके पास पीएम मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और मुकेश सहनी भी आ सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दूसरी ओर इस यात्रा के जरिए महागठबंधन के सारे नेता एक ही मंच पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने वोट चोरी के अलावा दूसरी कोई बात नहीं की और यही जो है इस यात्रा की सबसे बड़ी विफलता है, जिसके चलते आने वाले चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है क्योंकि लोगों को महागठबंधन का मुद्दा ही समझ में नहीं आया। लोग ये बात समझ ही नहीं पाए कि तेजस्वी यादव इस बार क्या विजन लेकर के आएंगे। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नौकरी को लेकर, फ्री बिजली को लेकर, महिलाओं को पैसे देने के लेकर, नीतीश कुमार ने सारे को एक बार में ही सारा मामला पलट दिया। और अच्छा, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, ये तो गलत है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलती जो है वोट अधिकार यात्रा के दौरान हुई है? क्योंकि स्टालिन का नाम जो बार बार आ रहा है कि स्टालिन ने काफी ज्यादा बिहारियों की बेइज्जती करी, लेकिन उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उनको क्यों बिहार में लेकर आया गया। प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है, फिर इनकी बाइक रैली को कहा जा रहा है और क्या कुछ मुद्दे थे जो इस टाइम में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने करके अपनी लोकप्रियता को बहुत गिराया है। वही मैं कह रहा हूं कि ये इतना नुकसानदायक इसलिए भी हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर आप डटे रहे। उसके बाद आपने उन लोगों को बिहार में लाया जो कि बिहारियों को गाली देते थे, चाहे स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये लोग हमेशा बिहारियों का अपमान करते हैं और आप उन लोगों को बिहार में बुला रहे हैं। तो जो लोग आपसे इस भाव से जुड़े थे कि आप बिहारियों को लेकर अच्छी सोच रखते हैं, एक बार फिर आप एक्सपोज हो गए। तो उनके नजर में भी आप एक बार फिर से उसी नेता की श्रेणी में आ गए जो बिहारियों का अपमान करता है। बुलेट यात्रा हो या फिर और भी चीजें सामने हो, आप बार बार अंबेडकर की तस्वीर दिखाते हैं, जबकि लालू यादव तो अपने पैर में अंबेडकर की फोटो रखते हैं। राहुल गांधी ने एक जाति, रविदास जाति को टारगेट करने की पूरी कोशिश की और इसलिए जो राजेश राम है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको अपने साथ रखा उन्होंने। लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आप बिहारियों के अपमान भी करेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे कि बिहारी आपको चुनाव में बम्पर वोटिंग भी कर दें, तो वो तो मुश्किल नजर आ रहा है। तो पूरा ये यात्रा जो है ये एक तरह से ड्रामा बन के रह गया। राहुल गांधी ने अच्छी पहल की थी, उन्होंने बहुत शानदार स्ट्रेटेजी बनाई थी। 14 दिन में वो करीब 50 विधानसभा से गुजरे, पैदल यात्रा की, 1300 किलोमीटर भी गए। उसके अलावा कल वहां पैदल चलेंगे, पटना में पैदल मार्च खत्म करेंगे। अगर उन्होंने मुद्दों की राजनीति की होती, अगर बिहार में जो तमाम मुद्दे सियासत में उफान पर हैं, जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, अगर उसी तरह से राहुल गांधी उठाते तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का प्रभाव पड़ता। लेकिन अब जब लाठी डंडे चले, जब पीएम मोदी की मां को गालियां दी गई, जब बिहारियों के अपमान करने वाले नेता उनकी स्वागत की गई बिहार में और तेजस्वी यादव ने की, ये वही तेजस्वी यादव हैं जब तमिलनाडु में बिहारियों को गालियां दी जा रही थी, बिहारियों के साथ मारपीट की जा रही थी, उन्हें टॉयलेट साफ करने बताया गया था, तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और उन्होंने कहा था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वही तेजस्वी यादव उनका स्वागत कर रहे हैं, जो बताता है कि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन संविधान को खत्म तो आप लोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस यात्रा को हरी झंडी दे रहा है तो बार बार आप बिहार में जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके खिलाफ मानहानि
का मुकदमा चलना चाहिए कि आप बिहार जैसे राज्यों में जाते हैं और इस तरह से झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं। आप 60 साल सरकार में रहे, उस बीच में कितनी आपकी सरकार रही? आप 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे और फिर 24 में आपकी 99 सीटें आई 52 से। तो आप लोगों को तो ये झूठ बोलकर गुमराह ही कर रहे हैं। अगर वोट चोरी होता तो क्या आप 52 से 99 पहुंच जाते? क्या इतने दिनों में कर्नाटक में, तेलंगाना में, झारखंड में आपकी सरकार बनती? तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये फर्जी मुद्दे हैं। लोग समझते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि वो खुद को इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो हर किसी को मात दे देगी, लेकिन हर बार वो खुद ही मात खाते हैं। वो केसी वेणुगोपाल को लेकर चल रहे हैं, वो स्टालिन को लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, बिहार में उनकी हैसियत क्या है? क्या वो 5 वोट दिलवा सकते हैं? क्या बिहार में लोग अखिलेश यादव के नाम पे वोट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिहार में किसके नाम पर महागठबंधन को वोट मिलता है? तेजस्वी यादव। और आपने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से साइडलाइन रखा। तेजस्वी जबरदस्ती यात्रा में शामिल हुए, दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी आए, आप प्रियंका के साथ बुलेट पे चलने लगे, तेजस्वी फिर साइड हो गए। जब आपसे पूछा गया कि सीएम चेहरा क्या तेजस्वी यादव होंगे, तो बात को आपने घुमा फिरा दिया। आपके सामने तेजस्वी यादव ने कल आरा में कह दिया कि आपको बिहार में कैसा सीएम चाहिए, खुद को वो सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। तो ये सब मामले बताते हैं कि महागठबंधन में जितनी सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही उतनी है नहीं। और ये यात्रा जो है कांग्रेस के लिए तबाही लेकर के आया है और महागठबंधन के लिए तभी सारे सर्वे में जो सीटें हैं वो घटकर जो पिछली बार अकेले की 75 सीटें राजद की थी, इस बार पूरे महागठबंधन को 75 मिलती हुई नजर आ रही है और एनडीए आगे है। इसका एक यही मतलब है कि एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से पीएम मोदी की माता को गाली देने का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, पूरा एनडीए इसमें शामिल है। इससे वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप नजर आता है। सिर्फ झंडे लहराने से कोई यात्रा सफल नहीं होता, सिर्फ झूठ को झूठ साबित करने से कोई यात्रा सफल नहीं होता। अगर इसी तरह से अगर सफल यात्रा मानी जाए तो इनसे ज्यादा सफल प्रशांत किशोर हैं, जिनकी सभा में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जिस तरह से दीवानगी उनके प्रति लोगों को देखने की मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी से कम दीवानगी प्रशांत किशोर के लिए नहीं है। तो ऐसे में असली मुद्दे तो वो उठा रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल का काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सफल भी हो गए। लेकिन ये बिहार है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, लोग समझते हैं इन चीजों को और बहुत जल्द इसका करारा जवाब मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी तय हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरीके से बर्बाद होती नजर आ रही है, जो आने वाले चुनाव में काफी ज्यादा असर गठबंधन पर डालने वाली है। और आपको क्या लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल रहा, कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।